यूपी एलटी मैथमेटिक्स यूनिट 1 अलजेब्रा ये सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। और जो पहला पोर्शन है उसमें एपी जीपी एचपी थ्योरी ऑफ इक्वेशन, यानी कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आपके आ जाते हैं एपी जीपी एचपी एंड मिसलिनियस सीरीज, जो इसमें विविध श्रेणी कहलाती थी, ठीक है ना। एंड ये जो एक्स हैं जितने भी हैं चर घातांकी सीरीज है, लोगरिथमिक सीरीज है, वो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में आ जाएंगी जहाँ तक भी इक्वेशन बनी हुई है। तो एपी जीपी एचपी है एंड मिसलिनियस है, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विविध श्रेणी, और चर घातांकी एंड लोगरिथमिक लघु गुणकीय श्रेणी। ये होगी 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स इसमें हो गए हैं। एपी जीपी एचपी विविध चर घातांकी लघु गुणकीय, तो 6 टॉपिक मिलकर थ्योरी ऑफ इक्वेशन बना हुआ है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन टू क्वेश्चन कराया जाएगा, कोई बात नहीं है। और इसमें जितनी भी बाइनोमियल्स अलग है, क्रमशः संचय परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसके बाद समीकरण सिद्धांत, वो भी समीकरण में ही आता है, आंशिक भिन्न। तो यहाँ तक का जो पोर्शन है पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह ये सब इसी एक ही सेक्शन में लिया गया है। तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। एपी तो स्टार्टिंग होता ही है, सब लोग जानते हैं, एपी में कोई समस्या ही नहीं है। एपी जीपी एचपी तो फिर भी सिलेबस है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट किया जाएगा। वहाँ से जो ठीक ठाक क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन और रखे जाएंगे, है ना। जैसे कि उसके एपी होती क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस का 3d, यानी कि जो समान अंतर की श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी, इसका हिंदी में नाम है समांतर श्रेणी, ठीक है। यानी कि समान अंतर की श्रेणी जिसमें समान अंतर हो, ठीक है। समान अंतर है, डिफरेंस इक्वल होता है। जैसे ए प्लस डी, जैसे 1 2 3 4 डिफरेंस बराबर है, ठीक है। 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 इस तरह से जो आगे की ओर बढ़ रही है, यानी कि डिफरेंस बराबर होता है, यानी कि D4 डिफरेंस होता है, जिसको कहते हैं सार्वंतर, या इंग्लिश में कहेंगे कॉमन डिफरेंस D। और ए यहाँ पे है प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म, ठीक है। ए को क्या कहते हैं, प्रथम पद या फर्स्ट टर्म कहते हैं। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग कर लिया है थ्योरी ऑफ इक्वेशन अलजेब्रा में, और ये सारे टॉपिक्स 6 के 6 इसमें स्टार्टिंग में है। और एपी से हमारा चल रहा है एपी का n पद, यानी कि समांतर श्रेणी का n पद, इसको Tn से डिनोट करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी Tn। और इसका एपी का अंतिम पद यानी कि L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एपी का अंत से n पद, ये तो स्टार्टिंग से n पद है, और अंतिम पद का फॉर्मूला, अंतिम पद जो लिया जाता है वो nवें टर्म को ही बराबर माना जाता है। एपी का अंत से n पद बराबर L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। एपी का अंत से n पद, ठीक है। और एपी के n पदों का योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n पदों का योगफल। और एक और है Sn बराबर n/2 a प्लस n, Sn बराबर n/2 a प्लस n। एपी के n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। L का मान मैंने दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और बस एपी के लगभग फॉर्मूले हो ही चुके हैं। एक फॉर्मेट ये हो जाता है, अगर ABC एपी में है, ABC 3 पर RAP, तो 2b बराबर a प्लस सी, यानी कि b बराबर a प्लस c/2, या a b का समांतर माध्य। इनका अगर समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो कैपिटल A बराबर a प्लस b/2 होता है, ठीक ना। ABC AP में है तो 2b इक्वल टू a प्लस सी एंड b इक्वल टू a प्लस c/2, एंड a एंड b का समांतर माध्य लेंगे तो a बराबर a प्लस b/2 होता है, ठीक है।
और अब बात करता हूँ मैं, ये तो हो गए फॉर्मूले, जनरल से फॉर्मूले हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। फिर भी मैं स्टार्टिंग है और आप बात आती है कि रटाना तो है नहीं, सब्जेक्टिव भी है और साथ साथ में मेन की तैयारी भी होती चली जाएगी। परंतु जब प्री निकलने के बाद जिन लोगों का प्री हो जाएगा उसके बाद जो बचते हैं, मतलब काफ़ी भीड़ हो सकती है स्टार्टिंग में, और जो बचेंगे उनके लिए अलग से केवल एंड केवल वही क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो अलग से इसी बैच में आगे की ओर बढ़ा दिया जाएगा प्री के बाद, ठीक है ना। जैसे ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। अभी मैं फिलहाल सारे कराना, फिर इनको सेलेक्टेड कर दूँगा, सेलेक्ट करने के बाद वो क्वेश्चन रख दिए जाएंगे। अब मैं आता हूँ AP के क्वेश्चनों पे। बताना है कि एक AP का समांतर श्रेणी का n बा पद क्या है, 2n-1 है, तो उसका क्या बताना, 7वां पद बताना है, ठीक है। स्टार्टिंग से है, ये यूपी बोर्ड वाली ओल्ड बुक है और इसके एक एक क्वेश्चन को लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन स्टार्टिंग होते हैं, आजकल बहुत लोगों के पास होगी भी नहीं, और फिर अपना हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन यानी कि दोनों को मिक्स करके चलना है। ऐसा नहीं कि यही होगा, तो दोनों चीज़ें होंगी जो कंपटीशन फाइट करने के लिए बेटर हो, ठीक है। n पद दिया है तो हमें 7वां निकालना, n की जगह क्या रख देते हैं 7, 2 × 7 - 1, 14 - 1 = 30। AP का n पद दे रखा था, 7वां निकालना है, तो n की जगह हमने क्या रख दिया 7 रख दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा AP का n पद दिया है 3n-5, तो श्रेणी ज्ञात करो। श्रेणी कैसे ज्ञात करेंगे, n बराबर 1 2 3 4 रखेंगे, n बराबर 1 पे आ जाएगा हमारा पहला पद, तो 3 × 1 - 5 = 3 - 5 = -2, n बराबर 2 रखेंगे तो हमको मिलेगा दूसरा पद, तो 3 × 2 - 5 6 - 5 = 1, और n बराबर 3 रखेंगे तो हमको मिलेगा तीसरा पद, 3 × 3 - 5 9 - 5 = 4। तो ये सीरीज बनेगी -2 1 4, 3 का डिफरेंस है, ठीक है ना, और 4 3 7 3 10 3 13, इस तरह से सीरीज बनती चली जाएगी। इसको कहेंगे AP सीरीज, यानी कि बराबर अंतर की श्रेणी, समांतर श्रेणी कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। और आसान चैप्टर है, थोड़ा सा मैं इसको स्पीड में निकालूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। AP का R बापर 2R + का 3 है, तो श्रेणी ज्ञात करनी, R बापद, इसमें भी श्रेणी पूछा है, श्रेणी क्या है, ठीक है, श्रेणी यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, R बराबर 1 रखेंगे तो आएगा पहला पद 2 यानी कि 2 × 1 यानी कि 2 + का 3 = 5, एंड R बराबर 2 रखेंगे तो आएगा दूसरा पद 2 × 2 + का 3 यानी कि 4 + का 3 = 7, एंड R बराबर 3 रखेंगे तो इसका आएगा तीसरा पद 2 × 3 + का 3 यानी कि 6 + का 3 = 9, एंड ठीक है। तो यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है सीरीज 5 7 9, 2 2 का अंतर है, 11 13 15, इस तरह से सीरीज आगे की ओर बढ़ेगी, ठीक है ना। तो सीरीज आगे की ओर जा रही है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे दिया है सीरीज 10 8 6 का 19वां पद ज्ञात करो, 19वां पद ज्ञात करो। तो हमें NB पद के फॉर्मूला लगाएंगे, n बराबर A + n - 1 × D। तो A क्या होता है, प्रथम पद, और डिफरेंस D दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा माइनस पहला या तीसरा माइनस दूसरा, उनका अंतर कितना रहा, D = -2 आया। n बराबर n की जगह 19 है, तो 19वां पद A + 19 - 1 × D। अब A का मान है हमारा 10 + 18D, ठीक है। तो 10 + का 18, D का मान है -2, तो 10 - का 36 = -26, 19वां पद आ गया -26, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 है हमारी सीरीज 1/2 1 and 3/2 का 100वां पद,
100वां पद फाइंड करना है, तो वही हमें मालूम होना चाहिए ए कितना है एंड डी का 2 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2, 3/2 माइनस का 1 का 2 वो भी 1/2 होगा। एन बापत का फॉर्मूला लगाएंगे, एन बाबल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमारा 100वां पद ए का मान रख देंगे प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 1/2 प्लस 99d यानी कि 1/2 प्लस का 99 इंटू डी का मान 1/2 है, तो 1/2 कॉमन लेंगे, 1 प्लस का 99 यानी कि 100/2 = 50। ठीक है, तो 100वां पद इसका आ गया है 50। ठीक है, और इंट्रोडक्शन वीडियो है 10 मिनट की, काफ़ी हो जाएगी।